ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 6 से 8 और शीर्षक कर्तव्य बुद्धि से अनासक्त एवं सम रहकर कर्म करने की प्रेरणा, सकाम कर्मी की दुर्गति और आत्मज्ञानी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तथा राजा जनक के द्वारा सिद्ध गीता का श्रवण। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मैं श्रुति, स्मृति और सदाचार से युक्त समस्त व्यवहार को वासना शून्य होकर करता हूँ। इस प्रकार जो पुरुष कर्तव्य बुद्धि से कार्यों में प्रवृत्त होता है वह मुक्त होता है, ऐसी मेरी मान्यता है। मानव शरीर का आश्रय लेकर भी कोई मूढ़ पुरुष सकाम भाव से कर्मों में रत है, इसलिए वे स्वर्ग से नरक में और नरक से पुनः स्वर्ग में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग न करने योग्य कर्मों में आसक्त हैं और करने योग्य कर्तव्य से विरत हैं। ऐसे पुरुष मरकर नरक से नरक को, दुख से दुख को और भय से भय को प्राप्त होते रहते हैं। उनमें से कितने ही जीव अपने वासना रूप तंतुओं से बंधे रहकर उपयुक्त कर्मों के फल भोगते हुए त्रियग योनि से स्थावर योनि को और स्थावर योनि से त्रियग योनि को आते जाते रहते हैं। कोई कोई तो मन के साक्षी आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करके तृष्णा रूपी बंधन को तोड़कर परम केवल्य रूप पद को प्राप्त होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष धन्य हैं। ऐसे पुरुषों का श्रेष्ठता, मनोरमता, मैत्री, सौम्य भाव, करुणा और ज्ञान आदि सद्गुण सदा ही आश्रय लेते हैं। जो पुरुष समस्त कार्यों को कर्तव्य बुद्धि से करता है तथा उन कार्यों के फल से पुष्ट या नष्ट होने पर सब कार्यों में संभाव रखता हुआ हर्ष और शोक से वशीभूत नहीं होता, उसके भीतर सारे द्वंद्व उसी तरह मिट जाते हैं जैसे दिन में अंधकार। श्री राम विदेह देश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनकी सारी आपत्तियां नष्ट हो चुकी थी और संपत्तियां दिनों दिन बढ़ रही थी। उनका हृदय बड़ा उदार था। वे याचक समूहों के लिए कल्पवृक्ष थे, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते थे। मित्र रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्यदेव के समान थे। बंधु बांधव रूपी फूलों के विकास के लिए ऋतुराज वसंत के तुल्य थे। ब्राह्मण रूपी कुमुदों के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे और भगवान विष्णु के समान प्रजा वर्ग के पालन में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन की बात है, वे वसंत ऋतु में खिले हुए पुष्पों से सुशोभित रमणीय उपवन में गए। उस मनोरम उद्यान में अनुचरों को दूर रखकर राजा पर्वत शिखर पर उगे हुए कुंजुओं में विचरण करने लगे। कमल नयन श्री राम वहाँ किसी तमाल वन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे, जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे। पर्वतों और उनकी कंदराओं में विचरने वाले वे सिद्ध सदा एकांत स्थान में निवास करते थे। उनके मुख से कुछ ऐसे उपदेशात्मक गीत निकले जो श्रोता के हृदय में परमात्म भाव को जगाने वाले थे। राजा ने उन गीतों को सुना, मानो वे उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए गाए गए थे। उन गीतों के भाव क्रमशः इस प्रकार हैं। कुछ सिद्धि बोले, दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा जो दृश्य विषय के साथ संयोग होता है, उससे जो विषय सुख की प्रतीति होती है, उसके द्वारा बुद्धि वृत्ति में स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है तथा जो आत्म तत्व के परिशोध से निर्तिशय भूमा रूप में आविर्भूत हुआ है, उस विशुद्ध आत्मा या परमात्मा की हम निश्चय समाधि के द्वारा उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, वासना सहित दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी को त्याग देने पर जो विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, अस्ति और न अस्ति, इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप से जो सदा विद्यमान है, प्रकाश ने वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है,
जिसके लिए यह सब है, जिसके द्वारा सब है तथा जो स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धियों ने कहा, जो आकार से लेकर हकार तक समस्त वर्णों के रूप में स्थित हो निरंतर उच्चारित हो रहा है, अपने आत्मरूप उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं, वे हाथ में आए हुए कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, संपूर्ण आशाओं का त्याग करने पर हृदय में स्थित ज्ञान का फल रूप यह ब्रह्म प्राप्त होता है, जिससे आशा रूप विष वल्लीरी की मूल परंपरा ही कट जाती है। दूसरे सिद्ध बोले, जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत नीरसता को जानकर भी उसमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं गधा है। अन्य सिद्धों ने कहा, जैसे इंद्र ने व्रज के द्वारा पर्वतों को मारा था, उसी प्रकार बारंबार उठने और गिरने वाले इन इंद्रिय रूपी सर्पों पर विवेक रूपी ढंग से प्रहार करना चाहिए। दूसरे सिद्धि बोले, उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए, जो उत्तम शम अर्थात मनोनिग्रह से संपन्न है। उस पुरुष का विशुद्ध चित्त ही शांति को प्राप्त होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसी को अपने परम आनंदमय स्वरूप में दीर्घ काल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।